हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे दी 100 की। दो तीन साल पहले तक अगर हम चर्चा करें तो ऐसा नहीं लगता था कि भाई आईपीएल के साथ कोई कंपीट भी कर पाएगी लीग, जहां पर आप कह सकते हो कि जो पे ग्रेड होता है आईपीएल में एक नेक्स्ट लेवल होता है और बाकी जो लीग्स हैं वहां पर शायद उस चीज को मैच ना किया जा सके। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि आईपीएल फ्रेंचाइजी का एक बड़ा इंफ्लुएंस होने लग गया है इन लीग्स में, तो अब आपको देखने को मिल रहा है एक मेजर, एक ड्रास्टिक चेंज, जहां पर अब आपको इन प्लेयर्स को, जो आपके मार्केट प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, वो भी अब उनकी सैलरीज भी करोड़ों में होने लग गई है। हैरी ब्रूक इसका एक प्राइम एग्जांपल है। और उसके अलावा फिल सॉल्ट की अगर हम चर्चा करें, अब भाई दी 100 में भी करीबन 5-6 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी किया जा रहा है कि दी 100 को प्रमोट भी किया जाए। और जो मार्केट प्लेयर्स हैं अगर उनकी सैलरीज इस तरीके की होगी तो ऑब्वियसली एक इंक्लिनेशन उनका भी होगा कि इन लीग्स में हम भी फीचर करें, अदर देन जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप अपने नेशनल ड्यूटीज में तो होते ही हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आपने बहुत मशक्कत के साथ बनाया, और अब जो हम ओनरशिप में भी देख रहे हैं एक बड़ा बदलाव आया है। चाहे आईपीएल ओनर्स की, आप आईपीएल जो फ्रेंचाइजी हैं उनके जो ओनर्स है उनका एक मेजर इंफ्लुएंस है इन फ्रेंचाइजी में। चाहे हम जो बात कर रहे हैं कि भाई एमआई लंदन जो पहले ओवल इनविंसिबल्स होता था उसमें उनके स्टेक्स हैं रिलायंस ग्रुप के। उसके अलावा जो हम सन ग्रुप की बात कर रहे हैं उन्होंने तो 100% टेक ओवर कर लिया नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को, और अब वहां पर आपको सनराइजर्स लीड्स नजर आएंगे। उसको रीब्रांड करते हुए उसका नाम रख दिया है सनराइजर्स लीड्स। तो अब आपको सनराइजर्स में फीचर करते हुए दोबारा देखेंगे हैरी ब्रूक। दोबारा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में भी आपने देखा था हैरी ब्रूक पर एक अच्छा खासा दाम लगाया था सनराइजर्स ने और ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे। उसके अलावा हम जो बात भी कर रहे हैं कि फिल सॉल्ट को भी एक अच्छा खासा वहां पर पैकेज मिला है। बाकी खिलाड़ियों पर भी चर्चा करेंगे, आपके सामने ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि इस बार क्या एक मेजर चेंज आया है और ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आपने इतनी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स पंप करी हैं वो किस तरीके से करी हैं, किन वजहों से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं कि भाई अब जो ओनरशिप है, चाहे आप काउंटीज की बात कर लीजिए, कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट्स, वहां पर फंडिंग्स आप कह सकते हैं एक तरीके से कर दी हैं, उनकी ओनरशिप हो गई है। आईपीएल फ्रेंचाइजी के अगर आप देखोगे उनका एक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका एक मेजर इंफ्लुएंस है। चाहे आप रिलायंस ग्रुप की बात कर रहे हैं, आरपीएसजी ग्रुप जिनकी लखनऊ सुपर जायंट्स की हम चर्चा करते हैं आईपीएल में, गोइंका साहब, उनके भी मेजर स्टेक्स हैं वहां पर एक फ्रेंचाइजी के साथ। एंड देन जो हम चर्चा कर रहे हैं कि सन ग्रुप ने तो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। तो आपके सामने ग्राफिक के जरिए चर्चा करते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीजें हैं। ये वो ग्राफिक है जिसमें आपको सारी डिटेल्स पता चलेंगे और किस तरीके से हैरी ब्रूक, मतलब वो जो कह सकते हो कि भाई वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील उनकी हो रही है दी 100 में। हाईएस्ट अर्नर वो होंगे दी 100 में। 470K पाउंड्स अगर आप ओवरऑल इसको आप कह सकते हैं कन्वर्ट करेंगे आईएनआर में तो 5.66 सीआर्स। तो एक आप कह सकते हैं कि आईपीएल से टक्कर लेने वाली, ऑब्वियसली आईपीएल में जो आपके हाईएस्ट अर्नर्स होते हैं इसका वो आप कह सकते हैं कि दुगना तिगना चौगुना उस तरीके की वहां पर अर्निंग्स होती हैं, कि जो कि इस बार चर्चा भी हो रही है कि कैमरन ग्रीन इज सेट टू अर्न मोर लाइक 20 to 30 करोड़ रुपीस। तो अभी भी आईपीएल से वो कंपैरिजन नहीं हो सकता स्ट्रेट अवे, बट स्टिल अगर कोई लीग है जो इतने सारे पैसे वहां पर दे रही है, अभी आपने ऐसे 20 में भी देखा था कि खिलाड़ियों की सैलरी मतलब साल दर साल वहां पर बढ़ रही है, तो इस बार 25% एक जंप आया है, अपग्रेड आया है सैलरीज में दी 100 में भी। और दी 100 ने इस चीज को मेंशन भी करा है, जो उसके ओनर्स हैं उन्होंने कहा है कि भाई इससे हम अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। ब्रूक आईपीएल में फीचर नहीं कर रहे होंगे सर, अब वो 2 साल का बैन सर्व कर रहे हैं। बैन उस तौर पर कि भाई उनको वहां पर पिक भी किया गया था और उन्होंने मतलब जब रजिस्टर किया ऑप्ट आउट कर लिया, और उसके बाद जब हमने देखा कि 2 बार ऐसा हुआ बैक टू बैक, और ब्रूक अब एज ऑफ नाउ आईपीएल में फीचर करते हुए तो नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो 100 में नई इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसने भाई अर्निंग्स को और ज्यादा बूस्ट कर दिया है। उसका मेजर रीजन यही है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका एक मेजर इंफ्लुएंस है। उसके अलावा जो काउंटीज हैं, जो आपकी अलग अलग फ्रेंचाइजी है, उनकी रिस्पेक्टिव जो काउंटीज की हम बात करते हैं, जिस काउंटी के अंडर वो आपकी फ्रेंचाइजी आ रही है, उनकी एक ओनरशिप की चर्चा वहां पर हो रही है। एंड देन जो आप आईपीएल ओनर्स की बात करते हो कि आईपीएल में जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है उनके ओनर्स हैं, उन्होंने भी अब मेजर स्टेक्स वहां पर खरीद लिए हैं। तो उसकी वजह से अब 100 में आप देख रहे हैं कि तगड़ी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर हुई हैं, और उसका ही एक रिजल्ट है कि खिलाड़ियों को जो पे ग्रेड है, पे स्केल है, वो उसको काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा क्या कुछ फॉर्मेट चेंजेस हैं वो भी आपको बता देते हैं। फॉर्मेट एज एन कि पहले एक ड्राफ्ट के तौर पर इसमें खिलाड़ी डिवाइडेड होते थे अलग अलग फ्रेंचाइजी में, तो वहां से आप पिक करते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपका आईपीएल स्टाइल ऑक्शन
आईपीएल स्टाइल ऑक्शन वहां पर होगा और उसमें आप देख सकते हैं कि भाई रिटेंशन विंडो है वो आपकी नवंबर 27 से वहां पर ओपन हो जाएगी एंड अगले साल हम जनवरी फरवरी उस विंडो में आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रोसीडिंग्स वहां पर होंगी। 4 खिलाड़ी आप प्री साइन कर सकते हैं एंड जो टॉप सैलरीज है ये एक बड़ा डिफरेंस आया है, क्वाड्रपल भाई 4 टाइम्स वहां पर आपकी बढ़ा दी गई है। जो मेंस टॉप बैंड है वो वहां पर अब 200 के पाउंड्स वहां पर हो गए 2025 में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो एक मेजर जंप है, करीबन 45% वहां पर इंक्रीज एंड अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें तो वहां पर 25% इंक्रीज है जो कि एक मेजर जंप है। फिल सॉल्ट अदर देन हैरी ब्रूक किसके वहां पर किसके लिए एक आप कह सकते हैं एक ब्लॉकबस्टर डील जिसके लिए आप कह सकते हो कि जैकपॉट जिनके लिए लगा है वो है फिल सॉल्ट। ऑब्वियसली आईपीएल के हिसाब से अगर आप उस रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसके सामने ये डील्स भी आपको कम ही नजर आएंगी, बट स्टिल दी 100 के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा है। आप टॉप ब्रांड में टॉप ब्रैकेट में वहां पर आ रहे हो और 450 के पाउंड्स वहां पर वेल्च फायर वो उनको एक्वायर कर रहे होंगे। सनराइजर्स लीड्स जिस फ्रेंचाइजी में आपको हैरी ब्रूक फीचर करते हुए नजर आएंगे उसमें आपको ब्राइडन कार्स और मिच मार्श भी आपको फीचर करते हुए नजर आएंगे जो कि आप ऑस्ट्रेलिया के आप कह सकते हैं वाइट बॉल कैप्टन और उनको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं क्योंकि अभी उन्होंने भी सुर्खियां बटोरी, उन्होंने भी शील्ड से जिस तरीके से शेफील्ड शील्ड से उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करा तो वो एक काफी बिल्डअप बना है रिसेंट टाइम्स में। और वेल्च फायर जो है वो अभी भी टारगेट किन खिलाड़ियों को कर रहा है, अब देखिए मार्को येंसन, रचिन रविंद्रा। अब आपने जब भाई जो आपका टॉप बैंड है वो वहां पर 200 के पाउंड्स हो जाता है जो करीबन वहां पर मतलब आपका 2 करोड़ से ज्यादा का वहां पर एक आप कह सकते हैं मार्की सेट के लिए उतने पैसे अवेलेबल हैं, तो वो आपने देखा है इवन वो आईपीएल में भी हो रहा है। जो आप सबसे ज्यादा किसी प्राइस बैंड में आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो 2 करोड़ है, तो वहां पर आप कह सकते हो कि दी 100 ने एक काफी तगड़ा काम करा है और जो साफ सीधा आपको एक बड़ा इन्फ्लुएंस दिख रहा है कि अब वो अपने इस प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स उसकी ग्रोथ चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इवन आईपीएल से कंपटीशन ना भी हो तो एटलीस्ट हम उसके पास अपना प्रोडक्ट उसके पास अपने प्रोडक्ट को ले जा पाए। तो ये मतलब अच्छा खासा जंप वहां पर भी है। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कुछ टॉप प्लेयर्स की, तो सुपर जायंट्स जो फ्रेंचाइजी है इट इज सेट टू रिटेन बटलर, नूर अहमद, क्लासन, तो वहां पर आपको वो नजर आएंगे खिलाड़ी। सुपर जायंट्स के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रेंट रॉकेट्स है वो जो रूट और बेन डगेट की तरफ जा रहे होंगे। उसके अलावा एमआई लंदन जो पहले ओवल इनविंसिबल्स होता था उसको रीब्रांड कर दिया गया है। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का एक यहां पर एक इन्फ्लुएंस वहां पर कि उन्होंने एमआई लंदन इसको अब इस तरीके से ब्रांड करेंगे और उन्होंने सैम करन, विल जैक्स और राशिद खान को वहां पर रिटेन कर लिया गया है और विल जैक्स आपको मुंबई इंडियंस से भी फीचर होते हुए नजर आते हैं। साउदर्न ब्रेव क्या है, उन्होंने भाई जोफ्रा आर्चर को एक मेजर डील के लिए रखा है, उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितना वहां पर कितने रुपए देकर आप उनको वहां पर रख रहे होंगे अपने सेटअप में। तो ये कुछ बड़े टेक अवेज हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं जो अभी 100 से अपडेट्स आ रही हैं और ऑब्वियसली ये अच्छी चीज है इन जनरल क्रिकेट के लिए भी। अभी हमने चर्चा भी करी कि भाई किस तरीके से एक जो चैंपियंस लीग फॉर्मेट हुआ करता था उस स्टाइल की एक लीग का भी एक प्रपोजल रखा गया है। लेट्स सी भाई उस पर भी क्या कुछ अपडेट्स फर्दर आती हैं, लेकिन ये तगड़ा होगा अगर क्रिकेट के लिए काफी बेहतर है। ऐसा नहीं होगा कि केवल साल दर साल हम आईपीएल की ही ग्रोथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर बाकी लीग्स भी इस तरीके से वहां पर अपने आप की उनकी ग्रोथ इस तरीके से होती रहेगी तो इन जनरल क्रिकेट के लिए काफी बेहतर होगा और फिर एवरीवन विल बी एक्साइटेड कि यार अब आप वो चैंपियंस लीग का टाइप का जो फॉर्मेट है वो आप वहां पर करवाइए। फिलहाल अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये सारी अपडेट्स आपके लिए हम लाए हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किस तरीके की वीडियोस आप यहां पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।